हम माने कि बाजार को अब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं ठीक है। एक बात है कि कोई भी इंटरनेशनल मामले से इंडियन मार्केट कभी डरा नहीं है। आप रशिया यूक्रेन की वॉर लीजिए, ईरान इसराइल हमास का अटैक लीजिए। इस बार थोड़ा जो इम्पैक्ट हुआ वो था खाली कि तेल के दाम पे सीधा असर पड़ा था। उसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का इंडियन मार्केट्स के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होता है। वही बात हो रही है अभी, क्योंकि ऑयल का भी जो बढ़ना था वो बढ़ गया। अगर अब ट्रंप उसके अलावा कुछ कहते कि मैं जो जंग में शामिल होने वाला हूँ, तो शायद ऑयल 80 को पार हो सकते थे। वो डर गया, वो एक छोड़। मगर मेरा मानना उसके अंडरलाइन में और एक चीज है कि सीधे ये नए गवर्नर की आने से और बजट उसके बाद आई कि मैंने ऐसा माहौल बहुत सालों पहले तक नहीं देखा कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का साथ में जाना बहुत बहुत दिन के बाद हो रहा है। और ये कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है, क्योंकि फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट, सीआरआर कट, डिविडेंड, एक के ऊपर लिक्विडिटी का भरपूर। तो इतना मैंने आरबीआई को इस ग्रोथ के इनिशिएटिव में सपोर्ट देते हुए बहुत साल हो गए देखकर। और यही एक कॉन्फिडेंस दिलवा रही है, क्योंकि फिजिकल तरह से 1 लाख करोड़ का भी गिव अवे दिया था। तो ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक मजबूती, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से इकोनॉमी को, मार्केट नहीं बात कर रहा हूं, जो मजबूती दिख रही है उससे इस मई एंड में, ये अर्निंग सीजन के खत्म होने से ही डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को एक क्लैरिटी और एक कॉन्फिडेंस दोनों मिल गया था। क्योंकि क्लैरिटी, क्योंकि अर्निंग सीजन खत्म हो गई, अब जो होना था हो गया। और माइंड इट क्या है कि अर्निंग्स का सीक्वेंशियली देखे, क्यू ऑन क्यू, स्मॉल कैप्स का सबसे बेहतर, मिड कैप्स का उससे भी बेहतर, और सॉरी उससे थोड़ा कम बेहतर, और लार्ज कैप्स की कम। बट फिर भी रैली रिवर्स में हुई है लास्ट 6 महीने में, लार्ज कैप्स का बेटर परफॉर्म, यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने भी अर्निंग्स को ऑब्जॉर्व करके रियलोकेशन किया है, इसके बावजूद कि एफआईएस अप एंड डाउन रहे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी को जो सपोर्ट, फिस्कल प्लस मॉनेटरी प्लस डोमेस्टिक फंड मैनेजर के हाथ में कैश, 25,000 करोड़ की एसआईपी बुक, ये सब एक कॉन्फिडेंस दिलवाती है कि जो भी इंटरनेशनल में हो, थोड़ा झटका लग सकता है, मगर इस डर के आगे जरूर जीत है। और मेरा मानना है, जो अनुज जी कह रहे थे, कि मार्केट का नया एक बॉटम फॉर्म हुआ है, और इसके बाद और एक अच्छी खबर आने की उम्मीद है। वो है बीटीए का अनाउंसमेंट। क्यों मैं कह रहा हूं, इस इसराइल के वॉर के माहौल में भी कल मिस्टर ट्रंप ने जिक्र किया था कि मैं जो सी जल्द मोदी जी से बीटीए साइन करने वाला हूं। तो इस माहौल में भी उनको याद है कि इंडिया के साथ बीटीए साइन करनी है। तो मेरे ख्याल में वो न्यूज जब आती है तो मार्केट अगला हाइस आसानी से पहुंच सकता है। हम्म, संजय साहब, जो जिक्र कर रहे थे अभी सुनील जी भी कि जो आरबीआई से जो सपोर्ट मिल रहा है, जो यहाँ पर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का जो हैंड इन हैंड दिखाई दे रहा है। आज भी एक अनाउंसमेंट जो उनकी थी, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर, और उसके हमने देखा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, पर्टिकुलर सेक्टर चलता हुआ दिखा, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स चलते हुए दिखे। तो ये जो सेंटिमेंटल बूस्ट आरबीआई की तरफ से कभी बड़ा कभी छोटा कभी जारी है लगातार, तो इस तरह के डोमेस्टिक फैक्टर्स ही अब हमारे मार्केट को आगे लेकर जाएंगे रादर देन इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ दो चीजों को अपने सामने रखने की जरूरत है। ये जो चौथी तिमाही के रिजल्ट पार हुए, उसमें हमने जब टॉप 1200 कंपनीज को एनालाइज किया, तो हम लोगों ने इसको दो समूह में बांट दिया। एक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरा नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। और जब हमने इस तरह से उनका विभाजन करके उनके प्रॉफिट्स को देखा, तो हमने पाया कि जो फाइनेंशियल समूह की कंपनीज थी, उनका टोटल प्रॉफिट ग्रोथ जो है ईयर ऑन ईयर, वो इस तिमाही में करीब 5% का था। उसके कंपैरिजन में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीब 14% का था। इसके पहले की जो ट्रेंड रहती थी, वो ये होती थी कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ जो है, वो साल दर साल, मतलब मैंने Q1 FY25 को ले लें, Q2 FY25 को ले लें, तो वो करीब 25% की होती थी। तो फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में स्लो डाउन हुआ है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के प्रॉफिट में काफी तेजी से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें चलती हुई अभी दिखाई दे रही है, उससे साफ संकेत है कि भारतीय बाज़ार अच्छी पोजीशन में है। कल शुक्रवार को भी जिस प्रकार से भारतीय बाज़ार ने कामकाज किया, वो काबिल तारीफ़ था, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस प्रकार के संकेत आए, उसके बाद भारतीय बाज़ार एक अलग ही चाल चलता हुआ दिखाई दे रहा था। एफआईएस जिन्होंने 7,940 करोड़ की खरीदारी कल की, उसके पहले 19 तारीख को भी 934 करोड़ की खरीदारी, 18 तारीख को 890 करोड़ की खरीदारी और 17 जून को 1482 करोड़ की खरीदारी
FIS करते हुए नजर आई। मतलब लगातार 4 सेशन में FIS ने बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा खरीदारी में पार किया है। तो FIS की तरफ से बहुत ही अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ही पता है कि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में FIS पिछले 5 से 6 महीनों में 7 महीनों में करीब 3 से 4 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। अब यदि उसका 20 से 25% हिस्सा भी भारतीय बाज़ारों में आता है तो वो भारतीय बाज़ारों को एक अलग ही लेवलों पर लेकर जा सकता है। और वो लेवल कैसे होंगे वो आपको ही पता है कि भारतीय बाज़ार अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। करेक्शन करने के बाद अच्छी खासी रैली आई और रैली के बाद पिछले 1 से 1.5 महीने में भारतीय बाज़ारों में जो 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, आप 24,500-600 से 25,100 तक की रेंज देखोगे तो उसी रेंज में बाज़ार पिछले 1.5 से 2 महीने कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यदि वो रेंज टूटती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर होगी, जो भारतीय बाज़ारों को 25,800, 26,000 और 27,000 के लेवलों तक भी जाकर लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में यदि आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी में लगते हुए नज़र आ रहे थे। अब यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जल्द ही 57,000 के लेवल छूता हुआ नज़र आ सकता है। 57,000 के लेवलों में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जल्द ही अच्छी खासी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए होती हुई नज़र आएगी। निफ्टी जो कि 25,100 के लगभग चलता हुआ नज़र आ रहा है, 25,800, 24,800, 24,700 के सपोर्ट जोन के साथ बाज़ार अब तैयार है। 25,200 को पार करते ही 25,350, 25,500, 25,600 और 25,800 ये लेवल जल्द ही आते हुए निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी भी 55,200 के लेवलों के सपोर्ट के साथ, 55,500 के लेवलों के सपोर्ट के साथ आपको 57,000 के लेवल जल्द ही दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से कई संकेत जो कि नेगेटिविटी फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके बाज़ारों के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए FIs भारतीय बाज़ारों की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। जल्द ही अब आने वाले दिनों में क्वार्टरली नतीजों का सेशन भी चालू हो जाएगा, तो वहाँ से भी भारतीय बाज़ारों के लिए कई चीज़ें साबित होगी और वही डेटा सबसे इम्पोर्टेंट भी होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि फ़िलहाल पिछली बार आप देखे होंगे तो क्वार्टरली नतीजे काफ़ी अच्छे थे और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल भी देखने को मिला। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों को इकोनॉमी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आया। वहीं RBI गवर्नर के जो बयान थे, आगे की जो फ्यूचर ग्रोथ को लेके बयान थे और जिस प्रकार से उन्होंने फैसले लिए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ थे। और करीब 1-1.5 सप्ताह पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में FOMC की मीटिंग के बाद देखने को मिली थी और वही चीज़ें भारतीय बाज़ारों को आने वाले दिनों में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत बनाती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम है, जो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ऊपरी स्तरों तक लेकर जाने में सक्षम होगी। तो देखना ये है कि क्या भारतीय बाज़ारों में सोमवार से ही रैली स्टार्ट होती है, क्या सोमवार को ही एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है। ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।